नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल नाम से दोस्तों यूट्यूब चैनल है दोस्तों मोहन एजुकेशन ग्रुप। दोस्तों उस पर जाकर आप मेरे वीडियो देख सकते हो। दोस्तों वीडियो देखने से पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक दोस्तों ज़रूर किया करो दोस्तों, जिससे दोस्तों मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और दोस्तों मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लाने का प्रयत्न करता रहता हूं। दोस्तों आज जो हम पढ़ रहे हैं वो दोस्तों आज से दोस्तों मैं पहले दोस्तों आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको काफ़ी सारे इतिहास के वीडियो पढ़ाया है। दोस्तों इतिहास पढ़ाया है मैंने अब तक। दोस्तों आज मैं पुनः एक इतिहास की शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्तों, अर्थात भारत का संपूर्ण इतिहास दोस्तों मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाऊंगा दोस्तों। यहाँ दोस्तों आज हम इतिहास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो इतिहास की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आज हम ये देख लें दोस्तों इतिहास का काल विभाजन, अर्थात दोस्तों यूँ कहें कि ईस्वी सन और दोस्तों ईस्वी पूर्व में क्या अंतर है आखिर। तो दोस्तों हम किसी सन के पीछे ईस्वी पूर्व लगाते हैं और किसी सन के पीछे दोस्तों हम ईस्वी सन लगाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका यह जवाब होगा कि सर जी इसलिए लगाते हैं क्योंकि इस जो घटना इस ईसा के जन्म से पहले घटित हुई उसे ईस्वी पूर्व कहा गया, और दोस्तों जो घटना ईसा के जन्म के बाद हुई उसे ईस्वी सन कहा गया। तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका, ऐसे ही कहा गया। लेकिन दोस्तों हम ये पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इसकी गणना की कैसे जाती है। इसकी गणना की कैसे जाती है जब दोस्तों हमारे पास ईस्वी सन नहीं थे, अर्थात आज की जो तारीख जैसे 2021 ये गणना हमारे पास नहीं थी। तो उस समय दोस्तों हम अपनी गणना को संवतों के आधार पर करते थे। दोस्तों कौन कौन से संवत को कैसे कैसे डिवाइड किया गया उसके बारे में हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। दोस्तों देखो आपने गणित में आपने आरोही और अवरोही को जरूर पढ़ा होगा दोस्तों। अवरोही जरूर पढ़ा होगा दोस्तों, आरोही और दोस्तों आपने पढ़ा होगा बढ़ते क्रम में और दोस्तों घटते क्रम में। ये तो जरूर पढ़ा होगा दोस्तों आपने, एक तो बढ़ता क्रम और एक घटता क्रम। तो दोस्तों उसी क्रम के आधार पर आज हम चलेंगे। आरोही किसे कहते हैं दोस्तों? आरोही कहा जाता है दोस्तों 1 2 3 4 5 6, अर्थात दोस्तों बढ़ता क्रम। और दोस्तों इसी क्रम को यदि घटते हुए प्रतीत चले हम 6 5 4 3 2 1 तो इसे अवरोही कहा जाएगा। घटता क्रम अवरोही, बढ़ता क्रम आरोही। दोस्तों इसी के आधार पर आज हम इसको अध्ययन करेंगे, अर्थात इतिहास का काल विभाजन और दोस्तों ईस्वी पूर्व और ईस्वी सन में अंतर को आज हम क्लियर कर देंगे दोस्तों। कभी भी आपका इससे संबंधित सवाल गलत नहीं होगा, इसकी दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो देखते हैं दोस्तों ईसा का जन्म। दोस्तों हम एक बिंदु रख लेते हैं, उसे कहेंगे दोस्तों ईसा का जन्म। अच्छा दोस्तों ये कह दिया कि ईसा का जन्म। तो दोस्तों ईसा के जन्म से पहले इसको कहेंगे दोस्तों हम ईसा पूर्व अर्थात BC, ठीक है दोस्तों। और नीचे आएंगे तो दोस्तों इसे कहेंगे दोस्तों ईस्वी सन, अर्थात ईसा के जन्म के बाद। इसे दोस्तों बाद और इसे दोस्तों पहले, ठीक है दोस्तों। पहले जाएंगे दोस्तों, तो पहले तो इसको दोस्तों पहले और इसको दोस्तों बाद, अर्थात जो पहले घटना थी उसे BC और दोस्तों जो बाद घटना थी AD, या ऐसे कहें दोस्तों ईस्वी पूर्व और ईस्वी सन। दोस्तों आज ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों आगे की घटना। दोस्तों इस घटना को समझने के लिए हमें ईसा के जन्म का एक बिंदु लिया। ये दोस्तों ईसा का जन्म हो गया दोस्तों। अब ईसा के जन्म से पहले हम एक संवत याद करते हैं दोस्तों, और वो संवत है दोस्तों विक्रम संवत। कौन सा संवत है दोस्तों? वो संवत है विक्रम संवत। और दोस्तों विक्रम संवत का जो काल था वो था दोस्तों 57 ईस्वी पूर्व। कौन सा काल था दोस्तों? 57 ईस्वी पूर्व, अर्थात ईसा के जन्म से पहले। कितने वर्ष पहले दोस्तों? 57 वर्ष पहले। ईसा के जन्म से 57 वर्ष पहले की घटना थी विक्रम संवत। और दोस्तों अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों विक्रम संवत का दूसरा नाम है मालव संवत। कौन सा संवत है दोस्तों? मालव संवत। और दोस्तों इसे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने चलाया था।
इसे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने चलाया था। अब दोस्तों आपके जहन में एक प्रश्न फिर आ रहा होगा कि विक्रमादित्य आखिर है कौन? ये विक्रमादित्य आखिर है कौन? इस विक्रमादित्य के बारे में दोस्तों अभी हम बाद में चर्चा करेंगे कि है कौन। इससे पहले दोस्तों देखते हैं कि दोस्तों 57 ईस्वी पूर्व अर्थात ईसा के जन्म से 57 वर्ष पहले, ईसा के जन्म से 57 वर्ष पहले। अब दोस्तों हम बात करें कि यहाँ दोस्तों ईसा के जन्म से 78 वर्ष बाद, ये दोस्तों 78 वर्ष पहले और ये दोस्तों 78 वर्ष बाद दोस्तों कौन सा संवत चला दोस्तों? शक संवत। कौन सा संवत चला दोस्तों? शक संवत। और दोस्तों शक संवत को क्या कहा गया दोस्तों? साकेत संवत भी कहा गया। इस शक संवत को साकेत संवत भी कहा गया। और ये किसने चलाया था दोस्तों? कनिष्क, जो कुषाण वंश का एक शासक था वो था कनिष्क। और कनिष्क ने दोस्तों क्या चलाया था? 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक संवत और आता है, वो 319 ईस्वी का दोस्तों कौन सा संवत है दोस्तों? गुप्त संवत, जिससे किसने चलाया था दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, गुप्त वंश का शासक था दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों ये हमको तीन हमारे याद होने चाहिए, 57, 78 और 319। 57, 78, 319 ये तीनों संवत और तीनों संवतों के काल हमें याद होने चाहिए। तो दोस्तों यदि आपकी तीनों संवतों के काल और संवत याद हो गए दोस्तों, तो मैं दोस्तों आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप किसी भी राजा के शासन काल में जिस समय कौन सा राजा रहा होगा उसका आप पता लगा सकते हो दोस्तों। और इसी के साथ साथ आप यह पता लगा सकते हो कि किस विक्रम संवत या शक संवत के दौरान किस सन रहा होगा या कौन सा सन रहा होगा। आज के सन में आप उसको बदल सकते हो दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर बदल के ही बताऊंगा। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एक बार इसकी विक्रम संवत। और दोस्तों विक्रम संवत में किसने चलाया था? विक्रमादित्य ने। तो दोस्तों मेन पॉइंट हमारा विक्रमादित्य कौन सा था दोस्तों? तो अब बात करते हैं दोस्तों गुप्त काल के एक विक्रमादित्य की। दोस्तों गुप्त काल में आपने पढ़ा दोस्तों चंद्रगुप्त के बाद दोस्तों समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद कौन आया था दोस्तों? फिर चंद्रगुप्त सेकंड आया था दोस्तों, पता है दोस्तों। और चंद्रगुप्त सेकंड ने ही इस गुप्त संवत को चलाया था दोस्तों। कौन से संवत को? गुप्त संवत को। तो दोस्तों इसको क्या कहा गया दोस्तों? इसे दोस्तों विक्रमादित्य भी कहा गया। इसे विक्रमादित्य भी कहा गया। तो दोस्तों ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करें शक संवत की, ये भी नहीं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक तो दोस्तों हमारे इतिहास में 3 विक्रमादित्य हुए हैं दोस्तों। 3 विक्रमादित्य हमारे इतिहास में हुए हैं। और तीनों विक्रमादित्यों में दोस्तों मैंने आपको पहला विक्रमादित्य के बाद अभी बताया था जो गुप्त वंश का था। और गुप्त वंश का काल दोस्तों कहाँ था? 319 ईस्वी के आसपास। तो दोस्तों बताइए ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब देखते हैं दोस्तों एक और आता है दोस्तों विक्रमादित्य, जिसे किसे कहा गया? हेमू कहा गया दोस्तों, जिसे हेमू बताया गया दोस्तों। और हेमू दोस्तों अंतिम हिंदू शासक जिसका युद्ध किसके साथ हुआ था दोस्तों? अकबर के साथ हुआ था। इसको भी क्या कहा गया दोस्तों? विक्रमादित्य कहा गया दोस्तों। इसे भी दोस्तों विक्रमादित्य कहा जाता था। लेकिन दोस्तों इसका शासन तो 1500 ईस्वी का आसपास। अब बताइए दोस्तों ये हो सकता है क्या? कहाँ 1500 और कहाँ 57? नहीं हो सकता। उसके बाद आते हैं दोस्तों महाराणा विक्रमादित्य थे दोस्तों, जो किसके थे दोस्तों? चित्तौड़ के शासक थे, अर्थात कहेंगे उदय सिंह के छोटे भाई, उदय सिंह के दोस्तों। तो बताइए ये हो सकता है कि दोस्तों, क्योंकि ये भी किसके समकालीन था? अकबर के समकालीन था दोस्तों। ये भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों देखिए दोस्तों यह अलग ही था। और आज के सन में यदि हम इसको डिवाइड करें, अब दोस्तों इसको डिवाइड कैसे करेंगे? अब आपके जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि दोस्तों इनको हम कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों वेरी सिंपल है। यदि ऊपर जाएंगे तो दोस्तों ऊपर जाते हैं तो दोस्तों क्या होता है? बढ़ते हैं तो दोस्तों प्लस हो जाता है। और दोस्तों नीचे आते हैं दोस्तों घटता है तो दोस्तों माइनस हो जाता है। ये याद रखना है दोस्तों। ऊपर जाते हैं तो दोस्तों बढ़ता है तो प्लस हो जाएगा, और नीचे आते हैं दोस्तों तो घटता है तो माइनस हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं, मान लीजिए दोस्तों आज हम बात करें 2021 है ना दोस्तों, 2021। तो इसका दोस्तों हम विक्रम संवत निकालें। 2021 का दोस्तों हम विक्रम संवत निकालें। क्या निकालें दोस्तों? विक्रम संवत। यदि 2021 का हम विक्रम संवत निकाल लें तो दोस्तों विक्रम संवत क्या आएगा दोस्तों? विक्रम संवत क्या होगा?
दोस्तों विक्रम संवत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि 2021 का हम विक्रम संवत निकालें तो दोस्तों विक्रम संवत हो जाएगा दोस्तों, इसमें हम कितना जोड़ देंगे दोस्तों, 57 जोड़ देंगे दोस्तों। मैंने बताया था दोस्तों कितना जोड़ देंगे, 57 जोड़ देंगे तो 8, 7 और दोस्तों 2078 विक्रम संवत दोस्तों इस समय चल रहा है। कौन सा संवत चल रहा है, 2078 विक्रम संवत इस समय चल रहा है दोस्तों। और यदि हम बात करें कि अब इस समय शक संवत कौन सा चल रहा है दोस्तों, तो दोस्तों 2021 में से हम कितने घटा देंगे दोस्तों, 78 घटा देंगे। तो निकाल लेंगे दोस्तों, 11 में से 8 गए तो 3 और दोस्तों 11 में से 4 और दोस्तों 9 और 1, 1943। और कौन चल रहा है दोस्तों, शक संवत चल रहा है। 1943 शक संवत है इस समय जो चल रहा है दोस्तों। तो निकाल सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको एक आधार पर जो प्रश्न आए थे दोस्तों पेपरों में, इनसे संबंधित जो प्रश्न आए हैं उनके बारे में दोस्तों आपको अवगत करा देता हूं। दोस्तों एक प्रश्न आया था कि छप्पनिया अकाल किस सन में पड़ा। दोस्तों छप्पनिया अकाल किस सन में पड़ा। दोस्तों छप्पनिया अकाल जो पड़ा था वो दोस्तों 1899 ईस्वी में पड़ा था। अब दोस्तों ईस्वी पूर्व पड़ा था दोस्तों, ईस्वी सन में पड़ा था दोस्तों। और दोस्तों कब पड़ा था, 1899 ईस्वी सन में दोस्तों यह अकाल पड़ा था। लेकिन दोस्तों अब 1899 ईस्वी पता है हमको पड़ा था, और दोस्तों हमसे वो पूछ ले कि किस विक्रम संवत में पड़ा था, तो दोस्तों वेरी सिंपल है, कितने जोड़ देंगे दोस्तों, 57 इसमें हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों उत्तर आ जाएगा हमारे साथ 6 और दोस्तों 5 और दोस्तों 6, 5 और 1956, अर्थात विक्रम संवत 1956 में दोस्तों क्या पड़ा था हमारे पास, ये छप्पनिया अकाल पड़ा था दोस्तों। इसीलिए इसे छप्पनिया अकाल कहा गया दोस्तों। इसीलिए इसे क्या कहा गया, इसीलिए दोस्तों इसे छप्पनिया अकाल कहा गया। क्यों, क्योंकि दोस्तों 1956 विक्रम संवत में पड़ा था, इसीलिए इसको नाम दिया गया था दोस्तों छप्पनिया अकाल। तो दोस्तों ये आपको ये तो है। और दोस्तों तिथि हमारी 1899 ईस्वी सन में पड़ा था, लेकिन दोस्तों इसे छप्पनिया अकाल क्यों कहा गया, क्योंकि ये 1956 में पड़ा था विक्रम संवत के अनुसार। तो दोस्तों इसलिए इसे छप्पनिया अकाल कहा गया। फिर एक प्रश्न उभर के सामने आया दोस्तों, और यह आता प्रश्न दोस्तों कि किस शासक की जन्म और मृत्यु की तिथि समान है। किस शासक की जन्म और मृत्यु की तिथि समान है। दोस्तों ये प्रश्न आया था कि किस शासक की जन्म मृत्यु की तिथि समान है। अब देखो दोस्तों किस शासक था जिसकी, और ऑप्शन में थे दोस्तों महाराणा प्रताप, अकबर, राणा सांगा और दोस्तों इब्राहिम लोदी। तो किस शासक की जन्म तिथि और मृत्यु की तिथि समान है। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं महाराणा प्रताप। तो दोस्तों महाराणा प्रताप की जन्म हुआ था 9 मई और दोस्तों 1940, 9 मई 1940 को, सॉरी दोस्तों 1540 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। 1540, 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था दोस्तों, पता है आपको। तो दोस्तों देखते हैं इनकी तिथि निकाल के हम विक्रम संवत के आधार पर, किस संवत के आधार दोस्तों, विक्रम संवत के आधार पर तिथि निकालते हैं। तो दोस्तों तिथि आ जाएगी, हम इसमें कितने जोड़ेंगे दोस्तों, 57 जोड़ेंगे। तो 7, 9 और दोस्तों 5, 7, 9 दोस्तों हो जाएगा 7, 9, 5 और दोस्तों 1, 1597। तो दोस्तों पता होगा आपको महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में हुई थी। अतः दोस्तों कह सकते हैं इनका जन्म 9 मई 1557 जन्म दोस्तों 9 मई 1540। अतः दोस्तों इसमें 57 क्या जोड़ देंगे दोस्तों, हम विक्रम संवत का समय जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1597। तो दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई थी, 19 जनवरी 1597 को, और जन्म भी दोस्तों विक्रम संवत का आधार क्या हो रहा है, 1597 में हो रहा है दोस्तों। ये प्रश्न भी दोस्तों आया हुआ है। और ऐसे दोस्तों हम 2020 को यदि विक्रम संवत में बदलेंगे तो 2000 में बताया था दोस्तों, 2000 में कितना जोड़ देंगे हम, 57 जोड़ देंगे। तो 7 दोस्तों आ जाएगा 7, 7, 2077 कितना जाएगा दोस्तों, 2077।
21 में जोड़ेंगे दोस्तों तो 2078। तो दोस्तों ऐसे हम समय निर्धारण कर सकते हैं किसी भी शासक का, चाहे वो विक्रम संवत में करवाए, चाहे वो शक संवत में करवाए, और चाहे दोस्तों वो किस में कराए, गुप्त संवत में क्यों ना कराए। हम किसी भी संवत में लग सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण इतिहास की अवगत करवाऊंगा दोस्तों। तो दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।